सागर जी वही उसी बात पर मैं आती हूँ, हिंदू की बात चले। देखिए, आपने देखा होगा कि अहमदाबाद के अंदर पूरी सड़कें भरी हुई है पोस्टर से, राहुल गांधी शिव भगवान की जो तस्वीर लेकर संसद के अंदर खड़े थे और लिखा है कि डरो मत, डराओ मत। लेकिन हिंदू और हिंदुत्व के जो मुद्दे को लेकर संग्राम मचा हुआ है, उसी बीच राहुल गांधी गुजरात पहुंचते हैं। आपको नहीं लगता कि जो बयान राहुल गांधी को लेकर छेड़ा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि हिंदू हिंसक होते हैं, इसका कुछ असर वहां पर देखने को मिल सकता है? राहुल गांधी का विरोध भी देखिए, हो सकता हिंदू, देखो राहुल गांधी ने चुनाव के बाद पहले भाषण में बिल्कुल शुरुआत में ही बोला था, शंकर भगवान का फोटो दिखाया था, भगवान बौद्ध की बात की थी, जैनिज्म की बात की थी, सिखिज्म की बात की थी, हर धर्म की बात की थी। और उन्होंने बताया था कि हर धर्म के जितने भी बड़े बड़े जो मतलब स्पिरिचुअल लीडर्स हैं या फिर भगवान हैं या जिन्हें हम पूछते हैं, हर धर्म के अंदर उनके पास अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा मतलब पंजाब, और वही अभय मुद्रा कांग्रेस के पास है। और इसका मतलब यह होता है कि डरो मत, डराओ मत। कांग्रेस की सरकार ना कभी किसी से डरी है, 1947 में भी नहीं डरी थी और आज भी नहीं डर रही है, और कांग्रेस की सरकार ना किसी को डराती है। तो जो अभय मुद्रा है, डरो मत, डराओ मत, वो कांग्रेस का कल्चर है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शायद डरती नहीं होगी लेकिन डराती जरूर है। इसीलिए राहुल गांधी ने बोला कि इनसे डरो मत और हम है डराएंगे नहीं। तो देश की जनता ने समझ लिया है कि कांग्रेस की सरकार ही इस देश को चला सकती है, और हमने तो सबूत दिए हैं कि देश को 55 साल हमने चलाया है। जो कहते थे कि हम 50 साल राज करेंगे, एक अकेला भारी 400 पार लाएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, उन लोगों को 10 साल में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने जो धूल चटाई है। आज ये सरकार जो मोदी सरकार से एनडीए की सरकार बन गई है, ऑक्टोपसी वाली सरकार बन गई है, 10 पैरों वाली सरकार बन गई है, बैसाखी वाली सरकार बन गई है। इसीलिए राहुल गांधी आज इतने कॉन्फिडेंट है और उनको पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जब हमने कुछ गलत नहीं किया तो हमें डरने की क्या जरूरत है। इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी के गुंडों ने कांग्रेस के कार्यालय पर जब इतना हमला किया, तब राहुल गांधी खुद मिलने आ रहे हैं उन लोगों को जिनको अरेस्ट किया गया है, 5 लोगों को जिनके ऊपर एफआईआर की गई है। और अब देखिए, गुजरात के अंदर जो लगातार जो दुर्घटनाएं हुई है, जो दुर्घटनाएं नहीं है, एक्चुअली गुजरात सरकार की जो बेदरकारी है, गुजरात सरकार जो यहाँ पे करप्टेड है, उसकी वजह से लगातार बार बार जो गुजरात में मोरबी का ब्रिज टूट गया था, ठीक है, उसी तरह से राजकोट में खुद के चुनाव एरिया के अंदर वो नहीं गए हैं। तो उन लोगों को मिलने राहुल गांधी जाएंगे, क्योंकि जैसे वो मणिपुर में गए थे, जैसे वो हाथरस में गए, वैसे ही वो उसी तर्ज पर गुजरात में इतने सारे लोग जो अलग अलग प्रकार की दुर्घटनाओं में अपनी जान खो चुके हैं और जिनको सरकार ने मुआवजा क्या दिया है, सिर्फ 4 लाख रुपया। किसी के जान की कीमत, सरकार की बेदरकारी की वजह से जो जान गई है उसकी कीमत सरकार जो 4 लाख रुपया दे रही है, उनको ज्यादा मुआवजा मिले, उनके परिवार को न्याय मिले, उनको सांत्वना मिले। इसीलिए राहुल गांधी जैसे मणिपुर गए, जैसे हाथरस गए, जैसे किसानों के साथ गए, जैसे महिला एथलीट्स के साथ गए, उसी तर्ज पर वो गुजरात में आए। कोई पॉलिटिक्स करने नहीं आए, क्योंकि जहां जहां पर देश के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, जहां जहां पर देश के गृह मंत्री को जाना चाहिए, और दोनों गुजरात के दोनों गुजराती जो प्रधानमंत्री है, जो गृह मंत्री है, वो ऐसी दुर्घटनाओं पर न जाते हैं, ना उसके ऊपर बात करते हैं, ना गोदी मीडिया में उसकी कोई चर्चा होती है, ना उसके ऊपर डिबेट होती है। तब राहुल गांधी ने सोचा कि ये तो विपक्ष का काम है, ये तो जनता की आवाज है, विपक्ष जनता की आवाज होती है। इसीलिए राहुल गांधी गुजरात में आ रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स करने नहीं आ रहे। जिन जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, उनके परिवार को मिलने के लिए आ रहे हैं। अरे बीजेपी के लिए तो भारी पड़ चुका है, अब तो कुछ भी बाकी नहीं बचा है। देखिए, 9 से 10 स्टेट के अंदर इन्होंने सरकारों को तोड़ तोड़ कर देश के सामने ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं कि देश की जनता बोलती है कि इसको हटाओ, इसको भगाओ, इसको इसके हाथ में झोला पकड़ाओ। देश की जनता तो चाहती है कि कल झोला पकड़े और भाग जाए, लेकिन ये लालची प्रधानमंत्री हर एक स्टेट की सरकारें तोड़ने के बाद, इतने अत्याचार करने के बाद, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे बड़े बड़े दुनिया के स्कैम करने के बाद, ये लालची प्रधानमंत्री ने बिना मैंडेट के भी खुद
शपथ ले ली है। तो राहुल गांधी तो बिल्कुल जानते हैं कि देश की जनता ने तो इनको मैंडेट दे दिया है, ये सरकार बन ही नहीं सकती है। अगर ये नानी वाली सरकार, नानी मतलब नायडू और नी मतलब नीतीश कुमार, अगर ये नी ये दोनों अगर निकल जाए तो नरेंद्र मोदी को उनकी नानी याद आ जाएगी। तो ये सरकार तो देखो, लालू प्रसाद यादव ने पब्लिक में बोल दिया कि ये सरकार अगस्त तक गिर जाएगी। एक बड़ा नेता बोल रहा है। अब देखिए क्या क्या हो रहा है। जो अदानी अंबानी का नाम राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कर हर मंच पर, संसद में, हर जगह पर ले रहे थे, वही अनिल अंबानी, मतलब वही अंबानी परिवार आज उनके घर में जब शादी है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को स्पेशली मिलने गए हैं। क्यों मिलने गए? 10 साल तक तो डर लगता था, आज गए क्योंकि ये एक संकेत है कि अब मोदी सरकार का कोई भरोसा नहीं है। लालू प्रसाद यादव पब्लिक में बोलते हैं कि सरकार अब गिर जाएगी। नायडू जी उनको जाकर क्या कहते हैं, लेकिन एक पूरा कर लूं। नायडू जी क्या कहते हैं कि मुझे आपने कुछ नहीं दिया चलेगा, लेकिन आपको मुझे इतना करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का, खरबों रुपए का फंड तो देना ही पड़ेगा। नीतीश जी भी इसी तरह से अपनी आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन नीतीश जी और नायडू जी मोदी जी को बराबर आंखें दिखा रहे हैं। तो हर तरह से हर राज्य में सरकारें टूट चुकी है। गठबंधन की सरकार में जो 240 उन्होंने पाई है, उसमें से 50% यानी से 120 लोग तो कांग्रेस ही है ओरिजिनल। तो इनको 543 में से कितनी सीट मिली है आप देख लीजिए। ये हर मंच पर जाकर क्या बोलते हैं कि कांग्रेस को सिर्फ 99 सीट मिली है 543 में। आप देखिए, आपको 240 मिली, उसमें से 50% तो ओरिजिनल कांग्रेस ही है, जो अपने बलबूते पर जीते हैं, आपके नाम से नहीं जीते। तो 240 में से 120 निकाल दीजिए, 543 में से वैसे देखा जाए तो नरेंद्र मोदी को 38 पार्टियों के साथ गठबंधन करके सिर्फ 120 सीट मिली है। और 120 सीट वाली सरकार है ये, जो बैसाखी की है, हर राज्य में टूट चुकी है। बड़े बड़े उद्योगपति भी इनका साथ छोड़ रहे हैं। हर नेता पब्लिक में बोल रहा है कि सरकार ओवरनाइट गिर सकती है। तो बिल्कुल इंडिया गठबंधन का जोश। और देखिए हेमंत सोरेन छूट गए, लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं, अंबानी जी जा रहे हैं सोनिया गांधी को मिलने। और देखिए वो चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रेवंत जी को मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आंध्र प्रदेश पूरा जो 2 स्टेट बन गए, तेलंगाना और क्या, तो दोनों मिलके अच्छा सोचेंगे हमारे स्टेट के लिए। तो आज चारों तरफ से, 10 दिशाओं से नरेंद्र मोदी को हर किसी ने घेर के रखा है, उनकी खुद की पार्टी में भी। ये नरेंद्र मोदी को समझ जाना चाहिए, उन्हें खुद रिजाइन करना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। उन्हें सिर्फ 120 सीट मिली है। 120 तो आपके साथ जो खड़े हैं वो कांग्रेसी है, वो कभी भी जा सकते हैं, ओवरनाइट जा सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी में अगर अक्ल है, बालक बुद्धि नहीं है, अगर वो चाइल्डिश नहीं है, अगर वो किटिश नहीं है, अगर वो मूर्ख नहीं है, तो उन्हें समझकर अपनी इज्जत बचाने के लिए इस देश से रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, तो थोड़ी बहुत इज्जत बच जाएगी। अगर नहीं दिया तो इस देश की सरकार, इस देश की तानाशाही सरकार को, इस देश की मोदी सरकार को, उनके सहयोगियों से लेकर, उनकी मातृ संस्था से लेकर, उनके अंदर के नेता से लेकर, इंडिया गठबंधन से लेकर, विपक्ष के नेता से लेकर, गुजरात की जनता से लेकर, देश की जनता से लेकर, हर एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराना चाहता है। लाखों करोड़ों में लोग राहुल गांधी को सर्च कर करके सोशल मीडिया में देख रहे हैं, और नरेंद्र मोदी को कुछ चंद हजारों अंधभक्त जो आज जिंदा है, सिर्फ वही देख रहे हैं। तो ये